जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है अब कार्तिक मास आने वाला है, तो सबके मन में रहता है कि कार्तिक स्नान कैसे करें, क्या है पूजा विधि। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कार्तिक महीना के बारे में बात करेंगे, कार्तिक मास स्नान के बारे में जानेंगे। कार्तिक मास के नियम और व्रत कैसे किया जाता है, क्या खाया जाता है, कब क्या खाया जाता है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि साल 2024 में कार्तिक महीना कब शुरू हो रहा है, किस दिन से हमें कार्तिक स्नान शुरू करना चाहिए और कितने दिन तक हम लोग को ये स्नान करना चाहिए। तो ये महीना हिंदू शास्त्र के अनुसार बहुत ही पावन महीना माना जाता है। ये पावन महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा होती है। इस महीने में भगवान विष्णु जल में शेषनाग पे लेटे रहते हैं। कार्तिक के महीने में दान पुण्य पूजा पाठ करने का बहुत ही महत्व होता है। इस महीने में किए गए थोड़े से भी दान का, पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण का अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। 2024 में कार्तिक का महीना अश्विन पूर्णिमा 17 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। कार्तिक का स्नान हम लोग अश्विन पूर्णिमा से ही स्टार्ट करेंगे और कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर, कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम लोग कार्तिक स्नान का उद्यापन करेंगे। अगर आप कैलेंडर में देखेंगे तो कहीं कहीं प्रतिपदा तिथि से कार्तिक स्नान दिखाया जाएगा, अश्विन पूर्णिमा से नहीं। लेकिन अगर आप लोग प्रतिपदा तिथि से स्नान शुरू करेंगे तो एक दिन का व्रत अपूर्ण कम रह जाता है, तो आप लोग का पूरे 30 दिन का व्रत पूरा नहीं होता है। इसीलिए अश्विन पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक स्नान शुरू किया जाता है। अश्विन पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन हम लोग खीर बना के रखते हैं जिसमें कि अमृत का वास होता है। तो अब जानते हैं सुबह में कार्तिक स्नान करने का कब नहाने पे पुण्य प्राप्त होता है। तो सुबह में ये स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना होता है, तारों की छाँव में, सूर्योदय से पहले। सुबह के 3 से 5 बजे के बीच में आप लोग उठ के और स्नान इसका करना चाहिए। कार्तिक मास का खुले आसमान के नीचे, जैसे तालाब, गंगा नदी या बहते पानी, नदी, कुआं, कुंड में नहाना चाहिए। इसका बहुत ही महत्व बताया गया है। तो नहाने से पहले घर में झाड़ू पोछा लगा के ही नहाना चाहिए, कार्तिक मास का स्नान करना चाहिए, क्योंकि बासी घर में, गंदे घरों में पूजन नहीं होता है। तो झाड़ू लगाने के बाद ही स्नान किया जाता है। सुबेरे जो स्नान करेंगे उसमें तेल और साबुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर बाहर नहीं जा पाते हैं तो किसी भी नदी, कुआं या कुंड में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही स्नान की बाल्टी में गंगा जल मिलाकर फिर उसमें जल डालकर स्नान कर सकते हैं। कार्तिक महीने में ठंडे पानी से ही स्नान करने का फल बताया गया है और सिर से ही कार्तिक का स्नान किया जाता है, नहीं तो अगले जन्म में कुतिया का जन्म मिलता है। और अपने स्वास्थ्य को देखते हुए गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना। इससे कार्तिक स्नान का कुछ तो फल जरूर मिलती है। इसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ा दीजिए। तो बहुत लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य भगवान तो आते ही नहीं, तो जल कैसे चढ़ाएंगे। तो हमारे शास्त्र में कई जगह ऐसा परिणाम है कि ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी पूजा बहुत ही फायदेमंद होता है। सूर्य नारायण को भी ब्रह्म मुहूर्त में जल चढ़ाया जा सकता है। सूर्य नारायण को समस्त मुनि ऋषि जब कार्तिक स्नान करते हैं या सवेरे नदी में स्नान करते हैं तो नदी में ही खड़ा होकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं और अर्घ देते हैं। तो आप भी ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम तुलसी पूजन करेंगे। तुलसी पूजन के कुछ नियम होता है, जैसे कि बताया गया है कार्तिक महीने में आंवला के वृक्ष का पूजन बहुत ही महत्व होता है। आंवला के वृक्ष में जल डालना, आंवला के नीचे कहानियाँ सुनना, दामोदर जी की पालना झुलाना, भजन कीर्तन और माँ तुलसी का पूजन करना, माँ तुलसी और आंवला का परिक्रमा करना इस कार्तिक महीने में बहुत ही विशेष फल देता है। आंवला के कहा जाता है कि कार्तिक मास में आंवला के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है और
पूजन करने मात्र से ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और इसके बाद फिर अपने घर में जितने भी देवी देवता हैं सबका पूजा कर लेना चाहिए अच्छे से। फिर पूजा करने के बाद आंवला के वृक्ष के नीचे और माँ तुलसी के वृक्ष के नीचे कार्तिक महात्म की एक अध्याय प्रतिदिन सुननी चाहिए। एक अध्याय प्रतिदिन सुननी चाहिए और उसके बाद 5 कहानियाँ कार्तिक मास की सुननी चाहिए। तुलसी माँ की भी कहानियाँ कुछ होती है वो भी सुननी चाहिए। और ध्यान रखना है कि रविवार के दिन माँ तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता है और एकादशी के दिन ही माँ तुलसी को सिंदूर लगाया जाता है। उसके पहले सिंदूर नहीं लगाया जाता है। उसके पहले आप रोली लगा सकते हो और चंदन भी माँ तुलसी को नहीं अर्पित होता है क्योंकि वो देवताओं को होता है। तो आप रोली लगा सकते हो और माँ तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता है। और सिंदूर हम लोग माँ तुलसी एकादशी के दिन माँ तुलसी के विवाह करके तुलसी विवाह और उसी दिन हम लोग सिंदूर अर्पित करते हैं। और इस कार्तिक मास के स्नान में कोई भी तेल नहीं लगानी चाहिए, केवल नरक चतुर्थी के दिन तेल लगानी होती है। कार्तिक मास के विशेष नियमों में से ये एक महत्वपूर्ण नियम है। इस पावन महीने में हम लोग को बहुत कम बोलना चाहिए, निंदा कम करना चाहिए एक दूसरे की। पूरे दिन भगवान का नाम स्मरण जितना हो सके पूरे दिन करते रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे कार्तिक महीने के कुछ नियम के बारे में। सबसे पहला होता है स्नान कैसे करें, पूजन कैसे करें, तो ये तो अभी हमने बता दिया। अब मेन नियम क्या है कार्तिक मास का। इस कार्तिक मास में क्या खाना चाहिए, कैसे खुद को शुद्ध रखना चाहिए। इस पावन महीने में हम लोग को तामसिक आहार नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा नशीली वस्तु नहीं, लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। और दुई दाल जैसे चना मसूर जो कि तोड़ने से 2 हिस्सों में बट जाता है उसका त्याग कर देना चाहिए। इसके बाद बिस्तर का त्याग करके भूमि पर सोने का भी बहुत फल बताया गया है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को देखते हुए। और विशेष व्रत जैसे कि पूरे महीने में बहुत लोग व्रत नहीं कर पाते हैं। पूरे महीने में व्रत रखना आसान नहीं होता, लेकिन कार्तिक के महीने में बहुत बड़े बड़े व्रत और त्यौहार आते हैं। लगभग हर दिन कुछ ना कुछ बहुत सारे त्यौहार रहते हैं, जैसे अक्षय नवमी, एकादशी, अमावस्या, पंचविकुंज, पूर्णिमा, यानी कि लास्ट के 5 दिन में भी आप ये व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत में आप विशेष पूजन कर सकते हैं भगवान श्री विष्णु जी की। और अगर आप इतना भी कर लेंगे तो भी चलता है, पूरा महीना नहीं भी व्रत कर पाएंगे तो कोई बात नहीं। तो आइए बताते हैं कि इस व्रत को कैसे करते हैं। सबसे पहले अक्षय नवमी। तो अक्षय नवमी के दिन आंवला के वृक्ष के नीचे कथा पूजन करके ब्राह्मण को खाना खिलाया जाता है और दान पुण्य किया जाता है अपने यथाशक्ति। और जैसा कि भतुआ जो होता है उसमें थोड़ा सा मतलब चीरा लगा के उसके अंदर पैसा या आपके पास जो भी है सोना हो चांदी हो उसमें छोटा सा डाल के और उसको लाल कपड़ा में ऐसे लपेट के और पंडित को दान करने से, ब्राह्मण को दान करने से उसका बहुत फल होता है कार्तिक महीने में। और 30 आंवला भी दान करते हैं हम लोग, तो इसका बहुत फल है कार्तिक के महीने में। और 365 बत्ती बना के हम लोग दीप जला देते हैं, उसका भी 300 मतलब पूरे साल का गिन के और बत्ती जला देने से उसका भी बहुत फल बताया गया है। ये अक्षय नवमी, कार्तिक मास में अक्षय नवमी के दिन ये करने से बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। तो अब इसके बाद आता है एकादशी। इस एकादशी को देवतुल्य एकादशी भी कहते हैं, देवउठन एकादशी भी बोलते हैं। तो इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान शैया से उठते हैं, तो उस दिन अपने घरों में दीपक जलाते हैं और आंवला के नीचे तुलसी माँ, शाम को तुलसी माँ के नीचे दीपक जलाते हैं। वैसे तो कार्तिक महीने में पूरे हर दिन तुलसी को दीपदान करना बहुत ही शुभ माना गया है और ये एकादशी सारे एकादशी से उत्तम माना जाता है। इस एकादशी के दिन व्रत करना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फलदायक होता है। तो चलिए अब इसके बाद आता है पंचविकुंज, जो कि एकादशी के 5 दिन बाद का, उसमें भी व्रत करना चाहिए। अगर आप पूरे 1 महीना कार्तिक का स्नान नहीं किए हैं और अगर आप 5 दिन अच्छे से इस व्रत को कर लेते हैं तो आपका पूरे 1 महीने का फल मिल जाता है। तो चलिए पंचविकुंज कैसे करते हैं इसको अभी मैं बताती हूँ।
तो इस 5 दिन में हम लोग को बीज वाला कोई भी सब्जी नहीं खाना है, जैसे कि टमाटर हो, मिर्च हो, ये सब कुछ नहीं खाना होता है। तेल नहीं खाना है। एक टाइम खाना खाया जाता है घी का, शुद्ध घी का। मूली, बैगन, गोभी नहीं खाया जाता है। और इसके बाद पूर्णिमा के दिन हम लोगों को बहता पानी में, जैसे कि अगर गंगा जी पॉसिबल है तो गंगा जी में स्नान करना तो बहुत शुभ हो जाता है। और नहीं तो नदी हो, मतलब कुआं हो, तो उसमें बहता पानी में नहाने का फल है। तो बहता पानी में नहा के और सूर्योदय से पहले नहाना होता है और उसमें अर्घ देना होता है। अर्घ दे के और फिर हम लोग 30 चीज़ों का दान करते हैं, जैसे कि सोना चांदी हो, कपड़ा हो, दाल चावल। और कार्तिक मास में अनाज का दान करना बहुत सही, मतलब शास्त्रों के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। तो 30 चीज़ों का दान करेंगे, जिसको जितना समर्थ आए हो ऐसे दान किया जाता है। और उसके बाद सत्यनारायण भगवान का पूजा घर पे आके कथा सुन के और ब्राह्मण को खिला के और फिर इस दान करके ब्राह्मण को और इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जी ने कुबेर जी से स्वयं कहा है कि जो मनुष्य कार्तिक मास में हमारा पूजा पाठ, अर्चना, दान, ध्यान, तप, जप करता है, उनके घर में कभी धन्य धान की कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कुबेर देवता धन की कभी कमी नहीं होने देते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं कार्तिक के महीनों में, तो इस व्रत को कोई भी कर सकता है। जैसे लिमिट नहीं है कि औरतें ही कर सकती है। जैसे तीज का व्रत, जितिया, करवा चौथ, इसमें सब में लिमिट है कि मतलब औरत ही कर सकती है। लेकिन इस कार्तिक का स्नान, कार्तिक का व्रत नियम पालन कोई भी कर सकता है, कोई भी मनुष्य कर सकता है। और जो लोग करता है, अगर आप 1 गुना करते हैं, 1 गुना दान करते हैं, तो आपको कार्तिक के महीना में ऐसे शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि 10 गुना फल मिलता है। अगर आप अच्छा करते हैं तो 10 गुना फल मिलेगा। और अगर आप कार्तिक के महीना में कुछ बुरा करते हैं तो 10 गुना बुरा फल मिलता है। तो इसलिए इस महीने में एकदम भगवान विष्णु भगवान और तुलसी माँ का सेवा मतलब किया जाता है और बहुत भक्ति भाव से किया जाता है। तो और इस महीने में महापर्व भी आता है जो कि छठ। तो बहुत ही बिहार का बहुत ही पावन, बिहार यूपी का बहुत बड़ा पर्व है और हमारे सूर्य नारायण देवता का बहुत ही बड़ा पर्व है। एक विश्वास का, आस्था का मतलब पर्व है। तो कोई भी कर सकता है और बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं कार्तिक मास की, बहुत अच्छा भजन है। तो आप लोग के साथ मैं कार्तिक नहाऊंगी तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और अगर आप लोग को पूजा विधि अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आंवला, और एक बात मैं बताना भूल गई कि इस महीने में आंवला का सेवन नहीं किया जाता है, क्योंकि आंवला का पूजन करते हैं हम लोग, तो आंवला का सेवन नहीं किया जाता है। आंवला में विष्णु भगवान का वास होता है, तो आंवला का सेवन नहीं करना है। और सर से ही नहाना है, नहीं तो कुतिया में जन्म होता है। और उसके बाद जब हम लोग पूर्णिमा के दिन स्नान करके मतलब सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेते हैं, उस दिन के बाद 3 दिन और स्नान करना चाहिए त्रिजटा के लिए। ऐसा बताया गया है कि 3 दिन त्रिजटा के लिए नहाया जाता है और नहा के 3 दिन नदी में ही नहाया जाता है त्रिजटा के लिए। और नहा के फिर मूली बैगन गोभी का दान किया जाता है। तो कार्तिक मास का कहानी और भजन और पूजा विधि, मैं नहाती हूँ तो मैं आप लोग के साथ वीडियो अपलोड करूँगी। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आंवला में जल देना है और नहाते समय गायत्री मंत्र का जाप करना है जब हम लोग सुबह में कार्तिक नहाते हैं। तो
और कार्तिक मास में एक तुलसी, छोटी सी तुलसी ज़रूर घर में लाइए। कार्तिक मास से पहले, कार्तिक मास में कहा जाता है कि तुलसी नहीं लगाया, मतलब नहीं, जड़ से नहीं कवारा जाता है आंवला तुलसी, तो इसलिए कार्तिक मास से पहले आप अपने घर में एक छोटा सा तुलसी ज़रूर लाइए। जैसा कि देख सकते हैं मैं अपने घर में छोटा सा तुलसी ला के, मेरे घर में तुलसी माँ थी, फिर भी मैं छोटा सा तुलसी लेकर आई हूँ तुलसी माँ को। तो चलिए, अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा। और बहुत अच्छा वीडियो आप लोग को कार्तिक मास में भजन कीर्तन, भगवान का जो झूला झूलाया जाता है उसका भजन कीर्तन मैं सब आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। मिलती हूँ आप लोग से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बने रहिए और नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार ज़रूर करिएगा। बाय बाय गाइस।